नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शिक्षा मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। जो इंसान एजुकेटेड होगा उसके मन में क्या है, अच्छे विचारों का भी निर्माण होगा। और सभ्य समाज के निर्माण में शिक्षा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और राज्य के मानकों के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। इसलिए 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो कैसा हो। यहाँ पे ऑप्शन ए है, सुगठित शरीर का हो। तो देखो, वहाँ उसने जिम ट्रेनर तो बनना नहीं है, और अत्यंत लोकप्रिय भी उसने नेता बनना नहीं है, ठीक है। और जो सबकी हाँ में हाँ करता है, कहीं ना कहीं वो क्या है, बायस है कि इसकी तरफ भी अच्छा बोलेगा तो वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन जो वही करता हो जो वो कहता है, तो एक स्टूडेंट को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो वही करता हो जो वो कहता भी हो। तो इसलिए 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हमने चुनना है। तो 3 का गलत ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक है। ये क्या है, भाषा विकास में सहयोग करने का एक गलत तरीका है। तो ऑप्शन बी है 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास यानी कि क्रिएटिव डेवलपमेंट तीव्रता से होता है। तो कौन सी विधि है वो, तो 4 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है, संगीत एवं नृत्य से। क्योंकि जो गाना गाएगा या जो डांस करेगा, कहीं ना कहीं उसका माइंड क्या है, क्रिएटिव है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। तो पाठ्य विवरण हो गया, सारांश एवं गृह कार्य, होमवर्क में हम छोटे बच्चों को केवल अगर मुंह से बोलेंगे तो वो बड़े बड़े शब्दों को वो कैच नहीं कर पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिख करके हम उनको होमवर्क देते हैं और मूल्यांकन का कार्य भी। तो 5 का राइट आंसर क्या है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्जित अभिरुचि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो अर्जित अभिरुचि है ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो भाव से, ज्ञान से एवं प्रशिक्षण से। तो 6 का राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, तो कौन सी है यहाँ पे कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली। तो 7 के आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 7 का सही आंसर है यहाँ पे कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली, यहाँ पे अध्यापक और छात्र जहाँ पे दोनों प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे क्या होगा, जो क्लास है आपकी वो एक्टिव रहेगी, क्योंकि आगे से जो वो अध्यापक है वो आंसर दे रहा है या वो क्वेश्चन पूछता है, और जो स्टूडेंट बैठे हैं वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसरिंग भी वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षकों को हो। तो बालक की किसकी जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को जब वो उनके सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यवहार। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या है, शिक्षण देते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, और शिक्षण या अधिगम की डिफिनेशन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी अध्यापक को किसी भी बच्चे का व्यवहार जरूर जानना चाहिए और उसके आधार पर ही
उसको क्या करेगा, टीचिंग देगा और उसके व्यवहार में परिवर्तन भी लाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शिक्षण विधि में नवाचार के महत्व कौन कौन से हैं? तो शिक्षण विधि में नवाचार के महत्व यहाँ पे कौन से हैं? ऑप्शन ए, नवाचार से शिक्षक का शैक्षिक पुनरुत्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नवाचार के द्वारा शिक्षक स्वयं सृजनशील एवं अध्ययनशील बनते हैं और नवाचार के द्वारा ही शिक्षणोत्तर गतिविधियों का आयोजन संभव होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो है यहाँ पे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है यहाँ पे शिक्षक, ठीक है, क्योंकि हमको शिक्षा कौन प्रोवाइड करता है, एक शिक्षक ही करता है। और अगर यहाँ पे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता तो उपरोक्त सभी ऑप्शन ने यहाँ पे करेक्ट होना था, क्योंकि शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी और जो कैरिकुलम या पाठ्यक्रम है, इन तीनों का आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में शिक्षक है, ठीक है, और वहाँ पे शिक्षार्थी ही नहीं है, तो फिर शिक्षक का वहाँ क्या काम हो, किसको पढ़ाएगा? और वही अगर दोनों हैं और कैरिकुलम ही नहीं है तो ना ही शिक्षक के पास कुछ पढ़ाने को होगा और ना ही फिर स्टूडेंट कुछ पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये तीनों यहाँ पे अगर ऑप्शन होता है तो तीनों ने राइट होना था, लेकिन यहाँ पे शिक्षक ही पूछा गया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह कौन सा स्थान है जहां जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा वो स्थान है? तो वो स्थान कहलाता है, हमारा 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी विधि के माध्यम से छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है? तो कौन सी वो क्या है, कौन सी वो विधि है जिसमें छात्रों में एप्टीट्यूड उत्पन्न की जा सकती है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रजातांत्रिक विधि और सहगामी शिक्षण विधि, ये दोनों है यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश को किन रूपों में प्रेषित किया जाता है? तो जो संदेश है, जो मैसेज है, उनको हम मौखिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, लिखित रूप में भी और मुख मुद्रा के रूप में भी। तो ये सभी होंगे 13 के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है? तो जब हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उससे समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। और करंट में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम डेली पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। और अध्ययन की आदत का विकास भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, उपरोक्त दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है? तो नहीं है पूछा है यहाँ पे चिंतन स्तर का, तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति हमेशा त्यागमयी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक स्तर पर विद्यालय में प्रशासन व प्रबंधन संबंधित समितियों का गठन कौन करता है? तो कौन करता है यहाँ पे? शिक्षक करता है, विभागीय अध्यक्ष या प्रधानाचार्य या प्रखंड शिक्षा अधिकारी। तो 17 का राइट आंसर है, कौन करता है? एक प्रिंसिपल करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे तो क्या होता है, अगर कोई शिक्षक अपने विषय वस्तु या जो वो पढ़ाता है उसमें वो निरंतर नए नए ज्ञान को भी समावेशित करता रहता है, तो इससे क्या होगा? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अगर उसको करंट के बारे में पता है और नई नई अपडेट वो अपने विषय वस्तु में ऐड करता जाएगा तो अपने छात्रों को भी वो नया नया नॉलेज प्रोवाइड कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षण या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आशय क्या है यहाँ पे? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की स्तरीय शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों को समझने में सहायक होती है। तो कौन सी है वो शिक्षा? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वो कहलाती है उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सहायक प्रणाली में कौन यहाँ पे शामिल होता है या होते हैं? तो शिक्षक सहायक प्रणाली में शिक्षण कौशल हो गया, सहायक शिक्षण और शिक्षण सामग्री, ये तीनों यहाँ पे शामिल होते हैं। तो उपरोक्त सभी या ये सभी होगा 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, समेटिव क्या होता है, और यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का उपकरण नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, वार्षिक परीक्षा किसका एग्जाम्पल है, या यहाँ पे बोल सकते हैं किसका उपकरण है, वो है समेटिव एवोल्यूशन के। तो सत्र परीक्षा हो गया, कक्षा परीक्षा हो गया और मासिक परीक्षा, ये किसके उपकरण है? ये है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्यों वाला है। आप उस परिवार से कैसा संबंध रखेंगे? पारिवारिक संबंध रखेंगे, अच्छे पड़ोसी जैसा, दूर रहूंगा, या सामान्य? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक अच्छे पड़ोसी जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगमकर्ता होता है, तो अधिगमकर्ता कौन होता है? जो अध्ययन करने वाला, अध्यापन करने वाला, या शिक्षक? तो अधिगमकर्ता कौन होता है? जो अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए होगा 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? तो यहाँ पे जो 25 है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि बालकों को सीखने की रुचि में भी शारीरिक व मानसिक दशाएं और वृद्धि, उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, तो आप अपने दैनिक जीवन में किसे महत्व देते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है? आप अपने दैनिक जीवन में आदर्श और नैतिकता की रक्षा को महत्व देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत निष्कर्षों को आंकड़ों के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कौन से वो यहाँ पे विधि है जिससे हम क्या है, जिसके अंतर्गत हम निष्कर्षों को आंकड़ों के द्वारा निर्धारित करते हैं? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मात्रात्मक शोध विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं और एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए जो छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें और उनके समाधान में अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? तो एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण है वो है अध्यापक के प्रति, यहाँ पे अध्यापन होगा। ठीक है, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अपना 100% देना है अपने बच्चों को। तो ऑप्शन ए होगा 29 का राइट आंसर। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा यहाँ पे क्या है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं हम उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन ए होगा 30 का राइट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।